Hello dear students, welcome in our YouTube channel My Videos BS Official। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बताने वाला हूँ आलोक बुक से क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। कह रहा निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथन की पहचान करें। इसका क्वेश्चन नंबर ए है। ये क्या बोल रहा है? कह रहा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा तो इसका आंसर सत्य होगा, क्योंकि यदि आप पूर्णांक संख्या का परिभाषा नहीं जानते हैं तो हम कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तब तक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी है, शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सत्य होगा। और सत्य क्यों होगा दोस्तों, बताता हूँ। शून्य एक परिमेय संख्या है और इसमें दिया हुआ है शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो मैं बता देता हूँ, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका आंसर सत्य में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ई की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न होती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें असत्य लगेगा। इसका आंसर सत्य होगा। एक्सरसाइज 1.1 का लघु उत्तरीय प्रश्न में एक का ए से लेके ई तक था। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें भी ई तक है। ये कह रहा निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखना। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह किया जाता है। तो p/q का मतलब होता है एक ऊपर एक नीचे। तो p तो दिया हुआ, q के रूप में इसे लिखना है, q को हमको लाना है, यानी कि 7 और 7 के नीचे बटे में एक तो कर सकते हैं, क्योंकि एक हाइड रहता है यानी छुपा हुआ रहता है, यानी कोई भी अंक लगते हैं तो उसके नीचे एक परमानेंटली रहता ही है। ठीक है, 7/1 कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बी को सॉल्व करने पर क्या होगा? इसका -17/1 हो जाएगा। सी का -13/1 हो जाएगा। डी का 5/1 हो जाएगा। और -19 का -19/1 हो जाएगा। ये 500 का फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये बता रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में भिन्नों की पहचान करें। तो मैं बता देता हूँ कि
ए भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऋणात्मक में, इसे धनात्मक में होना चाहिए। भिन्न कभी ऋणात्मक में नहीं होता है, धनात्मक में होता है। बी में आता है, बी धनात्मक में है, यानी कि ये भिन्न है। सी, क्वेश्चन नंबर सी की ओर जाते हैं, तो सी भी भिन्न नहीं है, तो इसे लिख देंगे भिन्न नहीं है। इसका आंसर ए। और डी में ऊपर में भी माइनस था, नीचे में भी माइनस था, नीचे नहीं लिखे हैं माइनस, लेकिन डी जो है ये भिन्न है। क्यों भिन्न है? कि ऊपर में भी माइनस है और नीचे में भी माइनस है, तो माइनस 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 तो भागा देते हैं, यानी भाग करते हैं तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/8, यानी कि प्लस में, तो ये भिन्न है। चलिए 3 की लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 3 की लास्ट क्वेश्चन है 13/-17, तो ये भी भिन्न नहीं है, क्योंकि ये माइनस में, सॉरी भिन्न नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक रहा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पढ़ने में हेल्प मिल जाए।